आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ओहो, सुबह सुबह किसका फोन आया है? हेलो। हाँ माँ, हाँ माँ कैसी हो? हाँ मैं मजा में हाँ। माँ मैंने कल रात को फोन किया था तो सुंदर वीरा ने बताया कि तुम अंबाजी माता के मंदिर गई हो दर्शन करने। हाँ। अच्छा अभी वही हो? तो माँ हमारी तरफ से और पूरे गोकुलधाम सोसाइटी की तरफ से दर्शन कर लेना और नारियल और प्रसाद भी चढ़ा देना। और माँ अब तुम्हें यहाँ की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक हो गया है। सुनो क्या हुआ, 2 दिन से सोसाइटी में भूत का डर हो गया था ना, तो पहले दिन तो क्या बताऊँ माँ, पहले दिन तो हम जिसे भूत समझ रहे थे ना, वो बापूजी की धोती निकली। और दूसरे दिन तो जबरदस्त हो गया। अरे तुम मानोगी नहीं, कौन आया था पता है? अमिताभ भाई बच्चन जी। तुम्हें यकीन करना पड़ेगा वो। और तुम मानोगी नहीं, वो टप्पू के पापा की मूंछों के जबरदस्त फैन हो गए। अरे जेठा भाई 1 मिनट। जी अभी आपने सुना होगा इन्होंने क्या कहा जी मूंछों के बारे में। हमारी फिल्म थी जी, मूंछें हो तो नत्थू लाल जी जैसी हो। मेरा ऐसा मन कह रहा है कि मूंछें हो तो जेठा भाई जैसी हो, वरना ना हो। अरे हाँ माँ, अमिताभ भाई बच्चन जी ने हमारे टप्पू को भी सीख दी। देखिए सबसे पहले तो आपको अपने आप को शिक्षित करना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। फिर उसके बाद अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, माता पिता का आदर करना चाहिए, ईश्वर से प्रार्थना करते रहना चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि समाज के लिए आपको कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हम सबको जो आपने किया उस पर फख्र। और माँ, बाघा भाई ने अमिताभ भाई बच्चन जी का इंग्लिश में लंबा डायलॉग बोला, तो ये सुनकर अमिताभ भाई बच्चन जी एकदम खुश हो गए। I can talk English, I can walk English, I can laugh English. Because English is a very funny language. Bhairo becomes Baron and Baron becomes Bhairo because their minds are very narrow. In the year 1929, sir, when India was playing against Australia in Melbourne City, Vijay Merchant and Vijay Hazare, they were at the crease, and Vijay Merchant told Vijay Hazare, "Look, Vijay Hazare, this is a very prestigious match, and we must consider this match very carefully." So, considering the consideration that Vijay Hazare gave Vijay Merchant told Vijay Hazare that ultimately we must take a run. And when they were striking the ball on the left side, sir, the consideration became into an ultimatum, and ultimately Vijay Hazare told Vijay Merchant similarly, sir. In the year 1979, when India was playing against Pakistan in Wankhede Stadium, Bombay, Wasim Raja and Wasim Bari, they were at the crease, and Wasim Bari gave the same consideration to Wasim Raja, and Wasim Raja told Wasim Bari, "Look, sir, this ultimately has to end into a consideration which I cannot consider. Therefore, the consideration that you are giving me must be considered very ultimately. Therefore, the run that they were taking, Wasim Raja told Wasim Bari, you take a run, and ultimately both of them ran, and considerately they got out." भाई साहब आपके इस सामान्य ज्ञान पर मैं एक टिप्पणी करना चाहता हूँ। कीजिए सर, आपकी टिप्पणी सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे हैं। आप मेरी जगह ले लीजिए, मैं आपकी जगह आ जाऊँ। और माँ, अमिताभ भाई बच्चन जी ने हम सबके साथ गरबा खेला। माँ मैं बाद में फोन करती हूँ। हाँ बाय। सॉरी बापूजी, वो नहीं कोई बात नहीं, मैं तो ये पेपर लेने आया था। और जेठे जाग गया? हाँ बापूजी, टप्पू के पापा तो कब के जाग गए, अभी सूरज दादा को पानी चढ़ाने गए हैं। हाँ ठीक है। ओम मित्राय नमः, रवये नमः, सूर्याय नमः, भानुवे नमः, खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचाय नमः, आदित्याय नमः, सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, भास्कराय नमः, आदिदेव नमस्तुभ्यं, प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमोस्तुते। बबीता जी, गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग जेठा जी। और कल रात को बराबर सो पाया कि नहीं? मतलब
अरे कल रात को हमारी सोसाइटी में मिलेनियम सुपर डुपर स्टार अमिताभ जी बच्चन जी आए। ये बात मुझे अभी तक हजम ही नहीं हो रही है। आई नो। तो पूरी रात भर मुझे नींद ही नहीं आई। आई स्वेयर। रात भर मेरे दिमाग में उनकी पिक्चर के टुकड़े ही चल रहे थे। आप यकीन नहीं करोगे बबीता जी, मैंने उनकी हर पिक्चर कम से कम 3-4 बार देखी होगी। बचपन से मैं उनका जबरदस्त फ्रेंड हूँ। फ्रेंड? फ्रेंड तो क्या बोलता, चाहक? हाँ, यू मीन फैन। हाँ वही फ्रेंड। सच में जेठा जी, पूरी रात मैं भी नहीं सो पाई। देखा, हम दोनों की नींदें कितनी मिलती जुलती है। इनफैक्ट सुबह तक मैं और अय्यर बच्चन साहब के बारे में ही बात कर रहे थे। सच में बबीता जी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन अमिताभ जी बच्चन जी को ऐसे रूबरू, ऐसे आमने सामने, ऐसे साक्षात देखने का मौका मिलेगा। आई नो। यू नो व्हाट जेठा जी, हम गोकुल धाम वाले बहुत लकी है। लकी नहीं बबीता जी, भाग्यशाली। बहुत कम लोगों के भाग्य में ऐसा मौका लिखा होता है। मतलब बच्चन साहब से मिलना मुझे अभी तक सपना ही लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बबीता जी, मुझे भी अभी तक सपना ही लग रहा है। क्या कर रहे हैं? आपको सपने में से बाहर निकल रही हूँ। अरे मैं दुनिया से बाहर हो जाऊंगा। चिमटी छोड़। हाय माँ, सुप बोलिए। अरे चिमटी तो छोड़। हाय बबीता जी। हाय रे भाभी, गुड मॉर्निंग। बबीता जी, आप मानोगे नहीं, मैं सुबह से 5 बार टप्पू के पापा को चिमटा भर चुकी हूँ, पर ये है कि बार-बार सपने में ही चले जा रहे हैं। इनको यकीन ही नहीं हो रहा है कि कल रात को वो अमिताभ बच्चन जी से मिले थे। एक्चुअली रे भाभी, बच्चन साहब से मिलने की घटना इतनी बड़ी है ना कि हम सबको अभी तक ये सपना ही लग रहा है। सुन। हाँ, मैं तो सुन ही रही हूँ, लेकिन आप कहाँ सुन रहे हैं? क्या? हाँ, और नहीं तो क्या, मैं आपको कब से अंदर से आवाज दे रही थी, लेकिन आप सुन ही नहीं रहे हैं। तुम मुझे कब से आवाज दे रही थी? और नहीं तो क्या। क्यों? अरे क्यों क्या? चाय नाश्ता रेडी है, आपको दुकान नहीं जाना है। अरे बबीता जी, आइए चाय नाश्ता करने। अरे नहीं, थैंक यू। अरे बोलना। हाँ, आइए ना बबीता जी, मजा आएगा। अरे नहीं रे भाभी, फिर कभी आऊंगी। अरे कभी तो आइए बबीता जी, कभी नहीं आते आप। हाँ, बाय, सी यू, बाय। अरे ठीक है, बाय। इनका वो डाइटिंग इनका चलता रहता है ना, तो उसमें शरीर का एकदम ध्यान रखते हैं। तो तू कहना क्या चाहती है? मैं अपने शरीर का ध्यान नहीं रखता। नहीं, मैं समझ रहा हूँ। तू जो मेड़ा टोड़ा मार रही है, मैं सब समझ रहा हूँ। मैंने ऐसा कहा, चाइना से रेडी है, गरम है। आई शरीर का ध्यान नहीं रखते ना। सॉरी, वो गलती से निकल गया। ये क्या? चाय नाश्ता रेडी है, चाय नाश्ता रेडी है। कहाँ है चाय नाश्ता रेडी? अरे मैं लेकर आई थी, आपको 2-3 बार आवाज भी दी, लेकिन आप आए ही नहीं, इसलिए वापस चाय गरम करने के लिए रख दी। आप 2 मिनट बैठिए ना, मैं अब भी आई। वैसे क्या आज नाश्ते में है क्या? एकदम अहमदाबादी सुपरस्टार नाश्ता है। विजय दीनानाथ जी चौहान। विजय दीनानाथ जी चौहान? मैंने अपना नया नाम रखा है, विजय दीनानाथ जी चौहान। मस्त है ना? है ना? अरे क्या मस्त है। अब तक तेरी माँ मेरे नए नाम रखती थी, तब तक ठीक था। अभी बापूजी का भी नया नाम रख दिया, दीनानाथ जी, और अटक भी बदल दी, चौहान। ये तो गड़बड़ हो गई। तो माँ को बताना पड़ेगा, ये नाम नहीं चलेगा, दूसरा नाम रख दे। मैं अभी आई। अरे भाई, अभी तू कहाँ माँ को बोलने जा रही है भाई? वो बाद में फोन करना, अभी चाय नाश्ता लाना इधर। अरे नहीं, मैं चाय नाश्ता लेने ही जा रही हूँ। माँ को तो फोन में आपकी दुकान जाने के बाद और आराम से करूंगी। आपको क्या लगा मैं अभी माँ को फोन करने के लिए जा रही थी? अरे टप्पू के पापा कहाँ जा रहे हैं आप? नहीं, तू बात कर, मैं नाश्ता चाय लेके। सॉरी, अब बैठिए। सॉरी, मैं अभी लाई, बैठिए। सॉरी। माँ की बात निकलती है तो बस नॉन स्टॉप बोलती ही जाती है। अरे भाई ला दया। लाई, ये लीजिए गर्मा गरम सुपरस्टार नाश्ता। क्या बात है दे, नाश्ते में जलेबी फाफड़ा। अरे वाह, मेरी सुपरस्टारी ने। आज क्या बात क्या है? कल अमिताभ भाई बच्चन जी आए थे ना, उस खुशी में।
थैंक यू दया। मजा आ गया, मजा आ गया। रोस्ती गणेश कीजिए। खाइए खाइए। हाँ। ये क्या टप्पू के पापा, इतना मस्त नाश्ता करने के बाद ओढ़कर खाने के बदले आप उबसी खा रहे हैं। अरे क्या करूं दया, पिछली 2 रात से नींद पूरी नहीं हुई है ना, ऊपर से तूने बढ़िया नाश्ता खिलाया तो अभी उबासी आ रही है। मन तो करता है कि है न मस्त अभी घोड़े बेच के सो जाऊं। हाँ। ये क्या टप्पू के पापा, इतना मस्त नाश्ता करने के बाद ओढ़कर खाने के बदले आप उबसी खा रहे हैं। अरे क्या करूं दया, पिछली 2 रात से नींद पूरी नहीं हुई है ना, ऊपर से तूने बढ़िया नाश्ता खिलाया तो अभी उबासी आ रही है। मन तो करता है कि है न मस्त अभी घोड़े बेच के सो जाऊं। अरे कितना सोना है तुझे? नहा के तैयार हो गया फिर भी नींद आ रही है? तो सोने की बात कर रहा है? आजा आजा, तुझे सोना है ना? आजा, तुझे लोरी करके सुलाता हूँ। आजा आजा। आजा। नहीं बापूजी, मैं सिर्फ सोने की बात कर रहा था, बाकी मैं तो अभी दुकान ही जा रहा था। पूछे दया से। हाँ बाबूजी, टप्पू के पापा सिर्फ सोने की बात कर रहे थे, सोने नहीं जा रहे थे। अरे लेकिन दुकान जाने के बाद सोने की बात की है क्यों? तो बापूजी पिछली 2 रात से नींद पूरी नहीं हुई ना, इसलिए। क्यों भाई, 2 रात से तेरी नींद पूरी क्यों नहीं हुई? परसों रात को बापूजी वो भूत की वजह से हम लोग टेरेस पे गए थे, तभी नींद टूट गई। बराबर। और कल रात को अमिताभ जी बच्चन जी है तो उनकी वजह से नींद उड़ गई, तो नींद पूरी नहीं हो पाई। ये बबूचक, जिस अमिताभ बच्चन जी की वजह से तेरी नींद उड़ गई, वो खुद कितना कम सोते हैं पता है? उनसे कुछ सीख। अरे अमिताभ बच्चन जी रात को कितना भी देर से सोते हो, 2 बजे 3 बजे, लेकिन फिर भी दूसरे दिन सुबह 7 बजे जल्दी उठ के अपने शूटिंग के काम धंधे पे लग जाते हैं। कुछ समझा? जी बापूजी जी। क्या समझा? नहीं, मैं भी बापूजी देखे ना, कल रात को देर से सोया तो अभी उठ के तैयार होकर दुकान ही जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र बापूजी। जय जय। आना टुका को बोलिए। हाँ सेठ जी, अब दुकान कब तक पहुंच रहे हैं? हाँ मैं बस घर से निकल। वो जेठा भरा की हो गया? वो किसने धक्का मारा यार? नट्टू काका ने। एक मिनट छोटी। नट्टू काका। सेठ जी, मैं तो यहाँ गोडाउन में फोन पर हूँ, ऐसी हालत में मैं आपको धक्का कैसे दे सकता हूँ? अरे मैं सीढ़ियाँ उतर रहा था तभी आपका फोन आया, तो आपसे बात करने के चक्कर में मेरा बैलेंस गया। ओह सॉरी सेठ जी, मुझे पता नहीं था कि आप सीढ़ियाँ उतर रहे हैं। अच्छा बोलिए, फोन क्यों किया? सेठ जी, वो कल्पेश भाई को मैंने बिल भेज दिया है, तो उनके पास चेक लेने कब जाऊँ वो आप जरा फोन करके पूछ लेंगे? अरे नहीं, वो कल्पेश बहुत अच्छे आदमी है, चेक रेडी होते ही सामने से फोन कर देंगे कि चेक रेडी, आके लेके जाइए। ठीक है सेठ जी। नट्टू काका का फोन था? हाँ, तो उन्होंने फोन से धक्का कैसे दिया यार? वो मार्केट में नया फोन आया है ना, मतलब? आपको मान लो किसी को धक्का देना है तो उसको फोन करो, वो फोन पे ही उसका धक्का लग जाता है। की गल कर रहे हो यार? तो ऐसा है तो मेरे लिए ऐसे 3-4 फोन मंगवा दो, सारी बिगड़ी हुई गड्डियों को फोन से ही धक्का मरवा दूंगा। अरे नहीं भाई नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। मैं भी मजाक कर रहा हूँ यार। और आज बहुत फुर्सत में घर नहीं जाना। अपनी रोशन फर्स्ट क्लास लस्सी बना रही है, वो पी के जाऊंगा। वो जेठा भरा आ जाओ, एक काम करते हैं, दोनों भरा मिलके एक गिलास अमृतसरी लस्सी पीते हैं, फिर मैं अपनी गड्डी में तुमको दुकान पे चढ़ दूंगा। नहीं थैंक यू छोटी, लेकिन अभी मुझे दुकान जाने के लिए लेट हो रहा है, फिर कभी। हाँ बिल्कुल, और तुसी फटाफट दुकान पे पहुंचो, कहीं लेट हो गए तो नट्टू काका ने फिर से फोन से धक्का मार देना है। रेडी 1 2 3 गो। चलनी जल्दी करनी।
डार्लिंग कमाल हो गया यार, और अपना शेर पुत्र सच में शेर हो गया। और अमृतसरी स्टाइल वाला जो अपना लस्सी का गिलास है वो मुझसे पहले खत्म कर दिया। पापा मम्मी ने मुझे आधा ग्लास ही लस्सी दी थी। और रोशन, और ये तो चीटिंग है यार। थोड़ू मारा दिखराने માટે चीटिंग चाले। और ठीक है, अरे गोगी पुत्र, तेरी जीत नहीं हमारी जीत है। आ जाइए यार। सच कहूँ तो तुम जब नहीं थे ना तो इतना सूना सूना लग रहा था ना, अब जब तुम आ गए हो तब सब चंगा चंगा है। ओ वाहिगुरु जी का लाख लाख शुक्र है कि हम सब आपस में मिल गए। और यारो आजा कुट के पाले जप्ती। पापा अब नहीं थे ना तब टप्पू सेना मुझे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती थी। मैं जब मायूस हो जाता था मेरी सारी फेवरेट चीजें मुझे खिलाते थे। देख गोगी, अगर तू नहीं खाएगा तो कोई भी नहीं खाएगा। हाँ, गोली भी नहीं खाएगा। हाँ गोगी, और तुझे तो पता है ना, अगर मैं भूखा रहा तो क्या होगा, पूरी दुनिया में भूचाल आ जाएगा। गोगी प्लीज खा ले। चल क्या खाएगा, क्या खाएगा? एक काम कर, चल पेस्ट्रीज खा दे। चल। और गोगी मेरे शेर पुत्र, टप्पू सेना जैसे दोस्त तो सबके होने चाहिए। पता है रोशन, ऐसी नाजुक घड़ी में मुझे भी दया भाभी, अंजलि भाभी, माधवी भाभी, कोमल भाभी और बबीता ने एक पल के लिए भी अकेलापन महसूस होने नहीं दिया। इनफैक्ट मुझे तो कुछ खाने का मन ही नहीं होता था। तो पता है दया भाभी ने मुझे खाना खिलाने के लिए क्या किया? क्या किया? की कितना? रोशन भाभी के लिए हाजिर है गुजरात के 56 भोग। अब आप कहेंगे कि क्या क्या है, तो हम कहेंगे कि ये है मुठिया गाठिया मगज भाखरवडी, जलेबी पात्रा खमण અને થેપલા। और रोशन माय डार्लिंग, मैंने पूरा यकीन है पिछले जन्म में हमने जरूर पुण्य भरे काम किए होंगे जो हमको गोकुलधाम सोसाइटी में रहने को मिला। इतने अच्छे सच्चे प्यारे अपने गोकुलधाम सोसाइटी वाले मिले जो अपने सगों से भी ज्यादा अपने को प्यार करते हैं। ये तो तद्दन सच्चू है। पता है जब तुम्हारे दोस्तों ने किडनैपर बन के पैसे मांगे तब सोसाइटी के सारे लोग तैयार हो गए थे पैसे देने के लिए, और जेठा भाई ने तो सिर्फ 2 घंटों में 24 लाख रुपए का इंतजाम कर दिया। और यही तो खास बात है अपने गोकुलधाम सोसाइटी वालों की। और जेठा भरा तो एकदम कमाल का बंदा है। और जेठा भरा जैसा दलेर बंदा तो मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। बच्चे, बीवी और पड़ोसी, अगर ये 3 व्यक्ति जीवन में आपको प्यारे, अच्छे और चहीते मिल जाएं तो जीवन स्वर्ग बन जाता है। और मैं तो चाहता हूं कि इस देश के हर निवासी का जीवन बिल्कुल स्वर्ग की तरह हो। हमारे रोशन सिंह सोढ़ी भी अपनी स्वर्ग जैसी गोकुलधाम सोसाइटी में वापस आके बड़े खुश हैं, प्रसन्न हैं। भाई यहाँ की कुछ हवा ही ऐसी, यहाँ चारों तरफ प्रसन्नता है और खुशियां हैं। लेकिन आप जानते हैं गोकुलधाम सोसाइटी है, यहाँ इन खुशियों की हवा में कब टेंशन का गुब्बारा निकल पड़े ये कोई नहीं जानता। लेकिन हमारे यहाँ टेंशन का गुब्बारा अगर विचरण भी करेगा तो आपके घरों में हंसी लाने के लिए बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बोलिए कल्पेश सेठ। हाँ मिल गया बिल? हाँ तो भेज दो नटू काका को चेक के लिए। अच्छा क्या बात कर रहे हैं? एक मिनट चालू रखना। हाँ 1 मिनट। नटू काका जरा गोडाउन में आना। अरे नहीं थैंक यू। नहीं अरे ये तो आपकी अच्छा ही है कल्पेश भाई कि आपने सामने से फोन किया, वरना आज के टाइम में कौन ऐसे फोन करता है। नहीं मैं अभी दूसरा बिल बना के खुद हाथों हाथ आपको देने के लिए आ जाता हूँ। हाँ थैंक यू। हाँ कल्पेश भाई थैंक यू। जी सेठ जी। ओ कल्पेश सेठ को कितने का बिल भेजा? जितने का माल भेजा। कितने एलसीडी भेजे उनको? 63 तो 36 एलसीडी का बिल किस खुशी में भेजा? 36 एलसीडी का बिल? इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता सेठ जी। अरे क्या हो नहीं सकता? उनका सामने से फोन था अभी ये बताने के लिए। ये तो अच्छा है कि वो अच्छे, उनकी जगह और कोई होता तो कितना बड़ा नुकसान हो जाता हमें। सॉरी सेठ जी, पता नहीं ये मिस्टेक कैसे हो गई। एक आंकड़ा इधर का उधर हो गया। 63 की जगह 36 हो गया। अच्छा
तो आपके पगार के चेक में मैं भी एक आंकड़ा इधर का उधर कर दूं, चलेगा? पीछे के जितने जीरो है वो आगे लगा दूंगा, चलेगा? सॉरी सॉरी सेठ जी, मैं अभी के अभी दूसरा बिल बना के उनको हाथों हाथ देकर आता हूँ और सॉरी और थैंक यू भी बोल के आता हूँ। नहीं, आप मत जाइए, बिल बना के मुझे दीजिए, मैं जाके उनको मिल के आता हूँ और मैं उनको सॉरी और थैंक यू बोल के आता हूँ। जी सेठ जी। और सुनिए, 1-2 डजन फर्स्ट क्लास आम भी मंगा के रखिए, वो भी उनको जरा गिफ्ट दे के आऊंगा। जी सेठ जी। थैंक यू भगवान, आपकी कृपा से आज भी दुनिया में ईमानदार लोग हैं। थैंक यू। लाइट को क्या हो गया? थैंक यू। अरे धन गड़ी धन भाग थिया। अरे आप मेरे गोडाउन में, मुझे यकीन नहीं होता, साक्षात अमिताभ जी बच्चन जी मेरे गोडाउन में खड़े हैं। मेरा गोडाउन पावन हो गया। थैंक यू बच्चन जी, अमिताभ जी। आइए आइए आइए, मेरी कुर्सी पर बैठिए, मेरी कुर्सी को भी पवन कीजिए, बैठिए। अरे ना क्या बोल रहे, प्लीज बैठिए ना, प्लीज। अरे प्लीज प्लीज बैठिए, प्लीज प्लीज आइए। अरे लेकिन सेठ जी, मैं आपकी कुर्सी पे कैसे बैठ सकता हूँ? बाघा तू! सॉरी सेठ जी। ये क्या नाटक लगा के रखा है? सॉरी सेठ जी। सेठ जी, यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? मेरी वजह से। तेरी वजह से? हाँ नट्टू काका, वो मैंने ही गोडाउन की लाइट बंद की थी। क्यों? वो नट्टू काका, हमारे बीच में शर्त लगी थी ना कि सेठ जी अभी भी भूत से डरते हैं या नहीं, तो मैं वही चेक कर रहा था। अरे तुम चाचा भतीजा क्या पागल हो गए हो? सॉरी। कुछ अक्कल वक्कल है तुम दोनों में? हाँ? धंधे के टाइम पे ऐसा नाटक करते हो? अरे नाटक करने का इतना ही शौक है तो छोड़ दो, गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स की नौकरी छोड़ दो और क्या नाटक कंपनी में भर्ती हो जाओ। सॉरी सेठ जी। अरे क्या सॉरी? ये तो भला हो अमिताभ जी बच्चन जी का कि मुझे उनका विचार आया और मैं इसका गलती से अमिताभ जी बच्चन जी समझ बैठा। अगर उनका विचार मेरे दिमाग में नहीं आया होता तो मेरा तो अभी हार्ट फेल हो गया होता ना। अरे नहीं सेठ जी, शुभ शुभ बोलिए। वो बाहर मैंने रिक्शा मंगवा के तैयार रखी है और मगन 2 डजन आम लेके रिक्शा के पास खड़ा है। और ये कल्पेश भाई का बिल जो मैंने बना के तैयार रखा है। अभी लाइट बंद की है तो चालू कौन, मैं करूं? जी। ले भाई लेके जा। सॉरी सेठ जी, बाघा की तरफ से मैं माफी चाहता हूँ। आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। डबल सॉरी। खबरदार, आइंदा दुकान में भूत भूत का नाटक किया है तो दुकान में सिर्फ धंधा कैसे बढ़ाया जाए उसका भूत सर पे चढ़ाओ, और कोई भूत नहीं, समझे? समझ गए सेठ जी, सॉरी अगेन। जी सेठ जी। बाघा, इट इज वेरी बैड। ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंट करने से पहले तू मुझसे पूछ लिया कर। सॉरी नट्टू काका, आज के बाद कोई भी एक्सपेरिमेंट करने से पहले मैं आपसे जरूर पूछ लूंगा। That's right, my बाघा बॉय। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? बाहुरी जी, आप? हाँ मैं। कैसे हैं फट्टू काका जी? अरे फट्टू काका नहीं बेटा, नट्टू काका। सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई। बाहुरी जी, आपका यहाँ इस वक्त आना ठीक नहीं है। अगर सेठ जी ने आपको देख लिया तो गुस्सा करेंगे। वो मुझे कैसे देख सकते हैं? मैंने अभी उन्हें रिक्शे में बैठकर कहीं जाते हुए देखा।
और इसी का फायदा उठाकर मैं आपसे मिलने चली आई। वैसे गुस्सा तो मैं आपसे हूँ। मुझसे? मैंने क्या किया? अरे गोकुलधाम सोसाइटी में शहंशाह आए और आपने मुझे बताया नहीं। गोकुलधाम सोसाइटी में शहंशाह? ओह, अमिताभ बच्चन सर जी। हाँ, पता है आपको मुझे उनसे मिलने की कितनी इच्छा थी और आप अकेले अकेले उनसे मिलकर भी आ गए, मुझे बताया भी नहीं। अरे बावरी बेटा, लेकिन हमें भी पता नहीं था कि वो आने वाले हैं। लेकिन देखा तब तो पता चला ना कि वो आ गए हैं। तभी फोन कर दिया होता, मैं फटाफट आ जाती। हाँ बागा, ये बात तो सही है। गोकुलधाम सोसाइटी में आने के बाद तूने फोन कर दिया होता ना, तो बेचारी बच्चन साहब को मिल सकती थी ना। आई नो नटू काका, लेकिन बावरी जी मैं क्या करूं? बच्चन साहब का प्रभाव ही ऐसा है कि अच्छे अच्छों के होश उड़ जाते हैं। तो फिर मैं क्या चीज हूँ? राइट। बावरी जी, उनको देखते ही मैं एकदम ब्लैंक हो गया था, इसलिए आपको फोन करना याद नहीं आया। अच्छा जी, ठीक है, आज से मैं भी आपको कभी याद नहीं करूंगी। नहीं, ऐसा मत कीजिए। और आपसे कभी बात भी नहीं करेंगे। बात भी नहीं करेंगे? नहीं बावरी जी, अब प्लीज ऐसे रूठिए मत। अरे 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 बावरी बेटा, ऐसा नहीं करते। एक काम कर, बागा को उसकी गलती की सजा दे दो बस। बावरी जी, आप मुझे जो भी सजा देंगी मुझे मंजूर है। ठीक है, तो आपको मुझे अमिताभ जी की नई फिल्म आलोकनाथ रिटर्न्स दिखानी पड़ेगी। अरे बावरी बेटा, वो पिक्चर का नाम आलोकनाथ रिटर्न नहीं, भूतनाथ रिटर्न है। हाँ। ओ हाय, गलती से मिस्टेक हो गई। ठीक है, तो हमारा प्रोग्राम फिक्स। हम दोनों कल मॉर्निंग मैटनी शो में भूतनाथ रिटर्न्स देखने जाएंगे। मैटनी शो में? हाँ। नहीं बावरी जी, दिन में दुकान में बहुत काम रहता है। दुकान का काम छोड़कर मैं आपके साथ पिक्चर देखने कैसे आ सकता हूँ? लेकिन बागेश्वर जी, अभी तो आपने कहा कि मैं जो भी सजा दूंगी आपको मंजूर होगी। बराबर है बावरी जी, लेकिन ये सजा बहुत मुश्किल है। थोड़ी आसान सजा दीजिए ना प्लीज। सजा तो मुश्किल ही होती है ना, आसान तो काम होता है। मैं देखता हूँ जी। हाँ बोल मगन। हाँ बावरी है ना। ओह माय गॉड, थैंक यू मगन। क्या हुआ नट्टू काका? बागा सेठ जी आ गए हैं और गोडाउन की तरफ आ रहे हैं। अरे बाप रे, बावरी जी अब जाइए यहाँ से। कैसे जाऊं? सामने मिल गए तो? छुप जा। बराबर। अरे 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 बागा, तू कहाँ छुपता है? बावरी को छुपा। बावरी जी को? लेकिन कहाँ छुपा हूँ? एक काम कर, कोई भी खाली फ्रिज का बॉक्स लेकर बावरी पे ढक दे। बराबर। बावरी जी, पीछे 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 जाइए, पीछे जाइए, पीछे जाइए, पीछे पीछे जाइए, पीछे पीछे, बस एकदम ठीक। मैं गया तब से आप दोनों यहीं खड़े हैं? हाँ सेठ जी, वो तो कब से मैं बागा को समझा रहा था कि ऐसा भूतों का एक्सपेरिमेंट कभी किसी पे नहीं करना चाहिए। वो तो अच्छा है कि सेठ जी आपका दिल बहुत मजबूत है। कोई कमजोर दिल वाला होता तो बात बिगड़ जाती ना। तो? अरे सेठ जी, कल्पेश भाई मिले? हाँ, और ये चेक दिया उन्होंने, कल सुबह बैंक में डाल देना। जी। अच्छी। तू लड़कियों की तरह छिक कब से खाने लगा? और आप यहाँ क्यों खड़े हैं नटू काका? जाइए चेक स्लिप बुक में भर दीजिए। लेकिन सेठ जी, चेक तो बैंक में कल सवेरे डालना है ना। तो क्या कल सुबह तक यहीं खड़े रहेंगे? नहीं, मैं जाता हूँ। एक मिनट नटू काका, मैं भी आता हूँ। तू कहाँ आ रहा है? दुकान में तेरा क्या काम है? तेरा काम यहाँ है, स्टॉक चेक कर। अभी तक स्टॉक चेक नहीं किया तूने? नहीं सेठ जी। तो फटाफट स्टॉक चेक कर। आइए सेठ जी, दुकान में बैठिए। वो क्या है सेठ जी कि बागा स्टॉक चेक करेगा तो सब बॉक्स हिलेंगे, और बॉक्स हिलेंगे तो धूल उड़ेगी, उससे आपको तकलीफ होगी। इसलिए आइए ना, एसी में आराम कीजिए। हाँ, बराबर चेक करना भाई स्टॉक। जी सेठ जी। बावरी जी,
हाँ कमिंग। नहीं नहीं, आप जाइए यहाँ से। अरे पहले बॉक्स तो उठाइए। अरे हाँ, सॉरी सॉरी। देखिए बावरी जी, अब आप जल्दी जाइए वरना सेठ जी वापस आ जाएंगे। ओके, टिल नेक्स्ट टाइम। बाय बाय। बाय 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 बाय। क्या बात है अब्दुल, आज तेरे सोडे में कुछ खास है भाई। क्या डाला है इसमें, क्या डाला है इसमें? आज मैंने सोडे के अंदर कच्चे आम का फ्लेवर डाला हुआ है। आम का सीजन है तो सोचा सोडा थोड़ा खास कर दूं। आम और खास। अब्दुल मियां तो गालिब हो गए। हाँ, पूरे से पूरे। मुझे एक गिलास और देना अब्दुल, बहुत मजा आ रहा है पीने में। अरे ग्लास से याद आया, अपना सोडी किधर है? आज सुबह मिला था मुझे, कह रहा था कि मैं बड़ौदा जा रहा हूँ एक पार्टी के काम से। बड़ौदा का बोल के कहीं पार्टी शार्टी करने तो नहीं चला गया? अरे हाँ, वो मुझे भी बोल रहा था कि भाई पोपटलाल अगर तुम फ्री हो तो साथ चलो। तो गए क्यों नहीं? तुम फ्री तो रहते हो। हाँ, और तुम्हारा तो आना जाना भी फ्री था, चले जाते। अरे भाई मुझे लगा कि वो सच में पार्टी के काम से बड़ौदा जा रहा है, पर बड़ौदा में पार्टी शार्टी कैसे हो सकती है? मैं तो फुकट से पहला गिलास था। उन्हें क्या समझ रखा है मुझे? मैं फुकट चंद हूँ? नहीं नहीं, देखो पोपटलाल, तुम फोकट चंद नहीं हो। फिर भाई जो व्यक्ति आज हम सबके सोडे का पैसा दे रहा हो वो फोकट चंद कैसे हो सकता है? आज या आज तक का? नहीं नहीं, आज तक का, सॉरी गलती हो गई। आज तक का जो सोडे का पैसा दे रहा है भाई वो। आज तक के क्या बात है पोपटलाल, पोपटलाल हैंडसम। विजय असो! अरे चुप! क्या भाई भिड़े तुम्हारे पास शुरू हो जाते हैं? विजय असो, विजय असो। मैं हूँ फुकट चंद, बस फुकट चंद ही हूँ मैं। अरे भाई को सोडी का फोन लगा के पूछा था सही कि सच में बड़ौदा गया है या कहीं बैठ के पार्टी शार्टी कर रहा है हमारे बगैर। हाँ करो करो फोन। एक मिनट मैं लगाता हूँ। स्पीकर पे कर। हाँ अब बोल भाई सुब्रमण्यम अय्यर पर आ की हाल है? क्या जड़ी किधर पार्टी जाड़ी कर रहा है? ओ अय्यर प्रा कितने पार्टी शार्टी, वो काम से मैं बड़ौदा जा रहा हूँ यार। अरे लेकिन सोडी, ये पोपटलाल तो कह रहा था कि तुम बड़ौदा का बहाना बना के कहीं पार्टी शार्टी करने गए हो। अरे नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। अरे क्या है, बोला कि नहीं इसने? बोला भाई। हाँ बोला ना, अभी बोला ना पोपटलाल तुमने। और कितने हैं पप्पू? अभी उसके पर काटता हूँ। सोडी, अरे भाई बैठ के बात कीजिए। सोडी, ये जेठालाल झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। सॉरी, वापस कब आ रहा है? अबे काम खत्म होते ही वापस आ जाऊंगा। हाँ सोडी, हम लोग को छोड़ के अकेले पार्टी शार्टी करने मत बैठ जाना। ओ यारो, कभी ऐसा हो सकता है? ओए एक बार काम खत्म हो जाए फिर मिलके करेंगे पार्टी शार्टी। ये हुई ना बात। आओ जल्दी आओ सोडी। हो अरे बल सणिए कमे पुगियो रोशन? थूकियो ना रोशन ना, ऐ चंगी गल नहीं है, और ऐसे रास्ते पे थूकना नहीं चाहिए यार। अरे ठुकियो नहीं पुगियो, किधर तक पहुंचे? अच्छा वो पुगियो, और मैं पुग गया हूँ मुंबई बड़ौदा हाईवे पे। हाँ स्वीट। और सुनिए, वो सामने से जो भी गड्डी जा रही है ना, उसकी हेडलाइट पे मैंने तेरा ही चेहरा नजर आ रहा है। आई लव यू यार। ये गाना गिला जी बात मत कर, और तू रास्ते पर ध्यान दे। देख तू ठीक से गाड़ी चला। हाँ गांडा मतलब पागल यानी दीवाना। और सोनिया मैं तेरा दीवाना हूँ, और तू बिल्कुल भी चिंता ना कर यार। तेरा रोशन आग बंद करके भी गड्डी चला सकता है, चला के दिखाऊं? गेलो થઈ ગયો છું। और देख एक और बात, रास्ते में कहीं पार्टी शार्टी के लिए रुक मत जाना। ओए सोनिए, और तेरा रोशन कोई पार्टी शार्टी नहीं करेगा, और करेगा भी तो तेरे साथ पार्टी शार्टी करेगा। तू बिल्कुल भी चिंता ना कर यार। चिंता तो होगी ही ना। मम्मी पापा है, मुझे दो ना, मुझे भी बात करनी है। तने क्या मालूम? मम्मी आप चिंता कर रहे थे ना, दो ना। हेलो पापा। अरे मेरा शेर पुत्र, अब सुबह तक आ जाओगे ना? अब मेरे गुरु चरण सिंह गोगी पुत्र, मैं सुबह तक आ जाऊंगा। तू बिल्कुल भी चिंता ना कर यार, और मम्मी का ध्यान रखना, उसको बिल्कुल भी परेशान नहीं करना। हाँ पापा, मम्मी को परेशान नहीं करूंगा। और हाँ पापा, गड्डी चलाते वक्त इतना जरूर याद रखना,
आपके घर पे आपका गोगी पुत्र आपका इंतजार कर रहा है। और पुत्र, तेरा पापा जब भी एक्सीलरेटर पे पैर रखता ना तो वाहिगुरु जी का ध्यान करता, तुम दोनों को याद करता है। और तुम बेफिक्र होके सो जा, चंगा। सत श्री अकाल, गुड नाइट, टेक केयर। बाय, गुड नाइट, आई लव यू, बाय, गुड नाइट। I love you, Sonia. Love you, Gogi Putta. Love you. भिड़े भाई आप इतना टेंशन मत लीजिए, सब बच्चे होशियार हैं, सब पास हो जाएंगे, देखिए आप। सही बात है भिड़े मास्टर, पूरे साल बच्चों ने बहुत मेहनत की है भाई। नहीं हाथी भाई, कैसा है ना कि जैसे बच्चों को माओ की फिक्र होती है, वैसे एक शिक्षक को उसके विद्यार्थी की फिक्र होती है। जब तक मैं रिजल्ट देख ना लूं तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। सही बात है, तो है। ये ऐसे ही अस्वस्थ ही रहेंगे। अरे रोशन भाभी कहाँ है? पता नहीं, पर आती होंगी। तुमको पता है ना आज रिजल्ट है? अरे वो पता ही है ना। बच्चे गए तो है ना रिजल्ट लाने। कमाल है, आज रिजल्ट है, सोडी नहीं है, जेठालाल नहीं है, तो दोनों लक्ष्मी के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन बच्चों को सरस्वती मिल रही है नहीं मिल रही है उसकी कोई फिक्र ही नहीं है उनको। नहीं भिड़े भाई, ऐसी बात नहीं है, उनको फिक्र है, पर वो काम के लिए भी जाना पड़ता है ना। सही बात है, सही बात है। अरे बहू। जी बाबूजी। सब बच्चे अभी तक आए क्यों नहीं? पता नहीं बाबूजी। आई बाबा, रे कितनी खुशखबरी आ रही है। ओहो, क्या है वो 100% रिजल्ट का? नहीं आई, 99% रिजल्ट आए हैं। अरे वाह, भी बहुत अच्छा है। अच्छा है ना, चलो ये तो खुशी की बात है। आप लोग रुको, मैं अभी आप लोगों के लिए आमरस लेकर आती हूँ। अरे वाह, मेरे लिए भी। एक मिनट दया आंटी, 99% रिजल्ट मतलब कोई एक फेल हो गया है। क्या? क्या? सोनू, हम में से एक फेल हो गया मतलब? कौन फेल हो गया? होगी? नहीं भिड़े अंकल, मैं फेल हुआ हूँ। आंटी मैं फेल हो गया हूँ, लेकिन मेरे फ्रेंड्स तो पास हो गए ना। उनकी खुशी में ही मेरी खुशी है। अरे एक खुशी वाला कुछ अंदाजा है तुम्हें टप्पू? तुम्हारा 1 साल खराब हो गया है, तुम्हारी लाइफ अभी 1 साल लेट शुरू होगी, जमाने में सबसे पीछे रह जाओगे तुम। और मेरा नाम आत्माराम तुकाराम भिड़े का नाम डुबा दिया तुमने। ए भिड़ी मास्टर, एक तो टप्पू बेचारा पहले से दुखी है, ऊपर से तू उसे डांट रहा है। आइए बैठिए। अरे क्या कर रहे हैं आप चाचा जी? बैठिए। चाचा जी वो सालीला सोडा आता। कौन साली? साली मतलब वो केळ्याची वो छिलके को छोड़ दीजिए। माफ कीजिए। छिलका कहीं का। चाचा जी आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। क्या हो रहा है आज ये सब? बापूजी, सेठानी जी, बापूजी, टप्पू सेठ, बापूजी, सेठानी जी, टप्पू सेठ। नटू काका, बाबा भाई क्या हुआ? क्या हुआ? गजब हो गया सेठानी जी, गजब हो गया। चोरी हो गई, चोरी। कितने? आपके घर पे? नहीं, हमारे घर में हम दोनों के अलावा और कीमती चीज है क्या जो चोरी हो?
हमारी दुकान में चोरी हो गई सेठानी जी। लाखों का माल गायब हो गया। अभी तो अमिताभ बच्चन सर के आने की खुशियां मनाई जा रही थी गोकुल धाम में कि अचानक ये क्या होने लगा। एक के बाद एक अनहोनी घटनाएं हो रही है। भाई क्या होने वाला है गोकुल धाम में? सच पूछिए तो हमारे जेठालाल है ना, इनकी किस्मत जो है वो एक गर्म तवे पे पड़ी हुई पानी की बूंदों की तरह है। जिस तरह पानी की बूंदें नाचती रहती है वैसे जेठालाल भी नाचते रहते हैं। ये छोटी छोटी घटना, ये आंधियां किसी आने वाले तूफान का संकेत तो नहीं है भाई। ये तो मैं आपको कैसे बताऊं, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूं जैसे गर्मी के सीजन में आपको बर्फ का गोला राहत पहुंचाता है, ठीक वैसे ही आपके जीवन में तारक मेहता का उल्टा चश्मा राहत के क्षण लेके आता है। बस देखते रहिए हमारे साथ और हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.